फार्मिंग तो शुरू कर चुके हैं, फार्मिंग हम कर भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी जो है नुकसान पे नुकसान हुए ही जा रहे हैं। आखिर इसी तरह चलता रहा तो हम कब तक नुकसान बर्दाश्त करेंगे? आखिर कब तक हम नए किसान, हम नए फार्मर किसी उम्मीद के साथ जुड़ते हैं, लेकिन कब तक नुकसान बर्दाश्त करेंगे? हम पूरी जो है मेहनत के साथ कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी हमें नुकसान क्यों हो रहा है? क्या फार्मिंग करना कोई गलत डिसीजन है? तो फ्रेंड्स, हमें नुकसान क्यों होती है, हम गलती कहाँ करते हैं, ये सब हमें नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स, हम गलती कहाँ पे करते हैं? अगर एक्चुअली में हमें पता होता तो क्या हम गलती करते? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हम नए फार्मर गलती कहाँ करते हैं, जिसके कारण हम अपना 100% देते हैं, फिर भी जो है हमें नुकसान ही होता है। आखिर हम फार्मिंग करते ही क्यों हैं? आगे बढ़ने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर इससे हमें सिर्फ और सिर्फ भरना पड़ेगा, नुकसान ही होगा, हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे चले जाएंगे, तो ऐसे बिजनेस हम क्यों करेंगे? तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, तो बने रहे शुरू से लास्ट तक। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है स्लो आ रही होगी, क्योंकि तेज़ हवा भी चल रही है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और जहां भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे थे कि आखिर हम मेहनत पे मेहनत किए ही जा रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी जो है हम गलती कहाँ कर रहे हैं, है ना? हमें तो पता ही नहीं है। हम तो जानते हैं कि हमने कोई गलती की ही नहीं है। कोई भी इंसान जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, फिर भी कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमें पता होती है कि हमसे ये वाला थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है फ्रेंड्स कि हमें तो कानों कान खबर ही नहीं होती है कि ये चीज़ हमने गलत की है। हम तो उसको सही मान के किए ही जाते हैं और फिर हमें नुकसान पे नुकसान हुए ही जाते हैं। तो आँख कान सब कुछ बंद मत कीजिएगा, थोड़ा सा जो है सतर्क रह के ही काम कीजिएगा। देखिए, ज़रूरी है कि बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ दिल से सोच के नहीं कर सकते हैं, है ना? मानती हूँ, सब लोग कहते हैं दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है, लेकिन बिजनेस हमेशा दिमाग से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम गलती कहाँ करते हैं, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। तो जैसे कि जब हम नए किसान, नए फार्मर शुरू करते हैं फार्मिंग की, तो हम हमेशा चूजा जो है कम रेट में खोजते हैं। ये सिर्फ आपकी नहीं है, हर फार्मर की मैं बात कर रही हूँ। मैं खुद भी बहुत जगह पे ऐसी बात करती हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ कि कम रेट में मिल रहा है, तो क्यों ना इससे ही लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो है बहुत सारे हैचरी अभी हर जगह में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत सस्ते दाम में भी चूजे मिलते हैं। तो आखिर सस्ते दाम में मिलते हैं, कहीं पे महंगे दाम पे मिलते हैं, तो ऐसा क्यों है? चूजे का रेट ज़्यादा कम क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ ऐसे हैचरी वाले होते हैं जो एकदम लो क्वालिटी के जो अंडे होते हैं उनको डाल के चूजा निकालते हैं और फिर एकदम सस्ते दाम पर दे देते हैं। और फिर आप उसको कितना भी दाना खिलाओ, आप 3 किलो के बदले 4 किलो खिला दो, फिर भी उनका ग्रोथ जो है सही से होता ही नहीं है। 1 किलो वेट वो गेन ही नहीं करती है। और फिर अगर आप 3 किलो से ज़्यादा खिला दोगे और उसको वेट ही नहीं 1 किलो होगा, तो फिर आप नुकसान ही तो करोगे ना। क्यों करते हो? क्यों होता है ये नुकसान? तो देखिए, हम 2 रुपया बचाने के चक्कर में शुरुआत में ही गलती कर चुके होते हैं। हम मान के चलते हैं, कुछ जो है देखिएगा हाइट में कुछ मुर्गियां बहुत ही कम हो जाती हैं और कुछ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आप जिसकी ग्रोथ कम है ना, उसको आप कितना भी अलग से खिला लो, उसका ग्रोथ कभी नहीं बढ़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, उसके जो अंडे थे ना, वो अच्छे क्वालिटी के अंडे नहीं थे। और जैसे कि छोटे मोटे हैचरी वाले जो दे देते हैं चूजे,
उनको तो पता भी नहीं होता है कि कौन सी अंडे जो है मतलब अच्छे चूजे देते हैं और कौन अंडे जो है एकदम लो क्वालिटी के चूजे देते हैं। उनको तो बस शुरू में मतलब बिजनेस स्टार्ट सभी करना चाहते हैं तो वो भी लोग कर लेते हैं। शुरू में उनको पता ही नहीं होता है, उनको क्या, उनको भी अंडे कम दाम में मिलते हैं तो वो लोग बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, और फिर बेच भी देते हैं। और हम जैसे इंसान जो है मतलब कम रेट में ढूंढते हैं तो हम खरीद भी लेते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें फ्रेंड्स। 2 रुपया बचाने के चक्कर में आप बाद में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करोगे। ये वीडियो बनाने का कोई ख़ास रीज़न नहीं था। मैंने जो है 2-3 मतलब भाई का मेरा कॉल आया, मतलब जिन्होंने मुझसे कहा, फार्मर भाई है, उन्होंने कहा कि मैम मेरे यहाँ पे बहुत सस्ते प्राइस पर मिले थे मुझे। वो कह रहे थे कि उनको शायद 21-22 रुपया में मिला था। तो वो लोग कह रहे थे कि इतने में होम डिलीवरी करा दिए थे। तो हम उसको जो है 6 महीना हो चुका है लेकिन अभी भी ना वो अंडे देती है और ना ही वो थोड़ा मतलब अच्छी ग्रोथ है, कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहे थे कि हमें इसको बेचना है, हम इसको कितना खिला के रखें। तो भाई देखिए हमारा मतलब हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि होलसेल को आपका नंबर दे सकते हैं, हम आपका रेडी वर्स उठवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके मुर्गियों में कलर नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है तो होलसेल वाले भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको भी तो आगे जाके सेल करना है ना। अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर किसी का दुख देख करके अगर मतलब उनके सामने अगर थोड़ा सा अपना होता है ना कि थोड़ा सा दया दिखा दे, तो ऐसे नहीं चलता है ना। बिजनेस है, बिजनेस में कोई किसी पे दया नहीं करेगा। वो अगर आपसे कुछ खरीद रहा है तो वो एक उम्मीद पर खरीदता है कि आगे चल के उसको जो है उस बिजनेस से जो उन्होंने आपसे ख़रीदा है उससे 2-4 रुपया उसको ज़्यादा मिले, है ना। ऐसा तो वो नहीं करेगा ना कि चलो आपको नुकसान हो गया है तो आपको 2 रुपया ज़्यादा दे के खरीद लेगा, फिर चाहे वो नुकसान में रहे। तो आजकल ऐसा कोई नहीं करता है फ्रेंड्स। कोई क्यों करेगा भाई, आखिर सबके पेट हैं, सबका मतलब अपना अपना परिवार होता है। कुछ हो या ना हो, दाना पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो परिवार चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत तो होती ही है, तभी तो हम इतने सारे जो है काम धाम जो भी होता है ये सारा कुछ करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने परिवार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमें जो भी हमें दिक्कत है, जो भी सुख सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है वो आगे चल के हमारे बच्चों को मिले। तो इसके लिए हम कोशिश जो है करते रहते हैं, नए तरह के बिजनेस लेते रहते हैं, करते रहते हैं। तो अगर नुकसान होगा तो कोई भी नहीं लेगा, कोई होलसेल वाला भी नहीं लेगा। तो जब वो लोग वीडियो भेजते हैं तो होलसेल वाले मना कर देते हैं, 200 रुपये देने से भी मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं भाई? देखिए वो लोग उनके घर तक जाएंगे, उठाएंगे, फिर उनको फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अगर नए हो, अगर कहीं से उधारी भी लेकर कर रहे हो तो आप किसी तरह के धोखे में ना आए। कहीं मतलब आपको बहुत ही सस्ते में अगर मिल रही है तो आप ये मत सोचो कि सस्ते में मिल रही है तो हमें वहीं से लेना है। देखिए अगर सस्ते में लेके, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाई आप हमसे ही चूजे लो, क्योंकि मैं हमेशा सही रास्ता दिखाती हूँ और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आपको ना मिले आपके एरिया में अच्छे क्वालिटी का, तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको चूजा जो है दिलवा देंगे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा है कि आप लोग कहीं और लीजिए ही मत, आके डायरेक्ट हमसे लीजिए, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहती हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जिसको जहाँ पे अच्छा लगता है, जिसको जहाँ से सुविधा होता है वो वहीं से तो लेंगे। बस मैं इतना कहती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और जो है मतलब भरोसेमंद इंसान से लीजिए, ताकि आगे उसको मतलब कभी भी अगर आप किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो आप उसको कह सको कि आपने ये गलत किया था मेरे साथ। या फिर होता है ना कि आप चूजा दे के ये तो ख़त्म नहीं हो जाता है ना, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फार्मर को बताना पड़ता है, तो वो सारा चीज़ वो करे। तो इसके लिए आपको पहले से ही उससे बात कर लेनी पड़ेगी ना कि अगर आप चूजा दे रहे हो तो आपको हमें टाइम पे गाइड करना होगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखाना होगा, तभी तो हम नुकसान नहीं करेंगे ना। तो अगर ऐसा होगा तो हम अगला जो प्लॉट उतारेंगे वो भी हम आपसे ही लेंगे, है ना।